Good morning students, I am your English teacher Miss Sapna. Today we will start our new topic of grammar. Okay, the name of the topic is determiner. The correct pronunciation of this word is determiner और ना. ओके सो जो कई बच्चे जो हैं इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो इसे डिटरमाइनर्स कहते हैं. तो आप जब बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि साउंड जो है वो र का आ रहा है, बट जब हम इसे बोलते हैं तो ये ड ट म न. ओके, डिटरमाइनर्स इस तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा. तो पहले हम देखते हैं कि डिटरमाइनर्स जो हैं वो होते क्या हैं, क्या काम होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका क्यों प्रयोग किया जाता है ग्रामर लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में. तो इनका काम होता है इट इंट्रोड्यूस नाउन. ये नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं सेंटेंस में, यानी इंट्रोड्यूस का मतलब है ये बताने के लिए आते हैं सेंटेंस में कि आगे जो है वो एक नाउन आने वाला है. ये काम होता है किसका, डिटरमाइनर्स का. अब हम देखेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक जो है वो इस हम डिटरमाइनर्स में कंप्लीट करेंगे रिगार्डिंग योर 9th and 10th ग्रामर सिलेबस. तो आप लिखेंगे टॉपिक्स दैट आर covered in determiners. First of all, the first topic you have to learn articles. Second is demonstrative. Third one is possessives या possessive. Fourth one is quantifiers and fifth one is numerals और इनको ऑर्डिनल्स भी कहा जाता है. तो ये जो 5 टॉपिक्स है वो आपको इस डिटरमाइनर्स में कंप्लीट करने हैं. आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर्स और न्यूमरल्स. एक एक करके आपको समझाऊंगी कि डिटेल में करेंगे हम कि ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, पोजेसिव क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और न्यूमरल्स क्या होते हैं. तो आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं या आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका आर्टिकल. ठीक है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे डिटरमिनर में वो हम आर्टिकल को लेंगे. तो पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं यहाँ पर वो है आर्टिकल्स का. आर्टिकल्स आप सभी को पता है कि क्या होते हैं, आप स्टडी करके आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. फिर भी अगर आपसे कोई ये पूछे दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, तो आप क्या कहेंगे. जैसे क्लास में पूछा जाता है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, तो बच्चे क्या कहते हैं, मैम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. बट टाइप्स जो होती हैं वो 2 ही होती हैं. 2 कौन कौन सी. फर्स्ट वन इनडेफिनिट. इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, इनडेफिनिट. अगर आप इसे इनडेफिनिट बोलेंगे तो इसकी स्पेलिंग ये होगी. आप क्या करते हैं, गलत ही बोलते हैं और गलत ही लिखते हैं. ये इनडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट नहीं है. ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो टाइप है दैट इज़ योर डेफिनिट. डेफिनिट NITE निट. ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, indefinite and definite. Then अगर आपसे ये पूछे कि कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आर्टिकल में, तो आप बताएंगे there are 3 words a, an और the. ओके, a, an और the 3 words are there. कोई ये पूछे कि आर्टिकल्स में वर्ड्स कितने आते हैं, तो आपको क्या कहना है, 3 वर्ड्स आते हैं. और कोई ये पूछे कि टाइप्स कितने होते हैं, तो आपको क्या कहना है, देयर आर 2 टाइप्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट. अब इन वर्ड्स को यहाँ आपको रखना है कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है. तो आपका ए और एन जो है वो इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है और जो द है वो डेफिनिट की कैटेगरी में आता है. अब इन दोनों को इंडेफिनिट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इनडेफिनिट चीज़ों के पहले आता है या इनडेफिनिट नाउन के पहले आता है. और डेफिनेट को डेफिनेट इसलिए कहा गया है, ये डेफिनेट चीज़ों के पहले आता है। ठीक है, कोई
रीज़न होता है कि हम इसे इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अब आप ये कहोगे कि मैडम द को इंडेफिनिट में क्यों नहीं रखा, क्योंकि द जो है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में। अब हम अपने इंडेफिनिट आर्टिकल को लेंगे पहले। 2 टाइप्स हो गए आपके, इंडेफिनिट और डेफिनिट। पहले हम इंडेफिनिट को देखते हैं। इसमें 2 वर्ड्स थे आपके, ए और एन। ए जो होता है आपका, ये आता है बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। अगर कोई वर्ड दिया है और उससे पहले आपको ब्लैंक फिल करना है और आपको पता है कि वहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल को आपको फिल करना है, या फिर ए आएगा या फिर एन आएगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस वर्ड का साउंड चेक करना होगा। अगर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप ए फिल करिए, साउंड पर जाएंगे आप, लेटर पर नहीं जाएंगे। और अगर साउंड जो है वो वाउल आ रहा है, क्या प्रोनाउंसिएशन होती है इस वर्ड की, इसको वोवल नहीं कहते, इसको वाउल कहते हैं। तो अगर जो साउंड है वो वाउल आ रहा है, वाउल साउंड, तो आप क्या फिल करेंगे, आप एन फिल करेंगे। समझ गए? ठीक है। ए फिल करना है जब कॉन्सोनेंट साउंड हो और एन फिल करना है जब वोवल साउंड हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है सॉरी यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया है पहले, और फिर आपको यहाँ करना है ऑनेस्ट पर्सन। इस तरह से कोई सेंटेंस दिया हुआ है मान लीजिए आपको, तो आपको यहाँ बताया गया है कि यहाँ आपको ए और एन फिल करना है। तो ए और एन फिल करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हम इस वर्ड के पास जाएंगे, ऑनेस्ट के पास। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जब इस वर्ड को हिंदी में लिखा जाता है तो पहला साउंड क्या आता है, ओ का आता है। और ओ जो है वो आपका वाउल है, यानी स्वर है, और स्वर से पहले क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। ठीक है। डैश स्टोरी बुक। मान लीजिए यहाँ ब्लैंक दिया है, आपको ए और एन फिल करना है, तो आप किसके पास जाएंगे, आप इस वर्ड के पास जाएंगे, स्टोरी के पास। इसका पहला लेटर देखेंगे कौन सा साउंड आ रहा है, वाउल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है या फिर व्यंजन आ रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, आपका व्यंजन आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पर इसके हिसाब से हम क्या फिल करेंगे, ए। स्टोरी को जब हम हिंदी में लिखेंगे स्टोरी, तो पहला वर्ड आपका स आएगा, तो स जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या फिल करेंगे, ए फिल करेंगे। ठीक है। तो ए और एन आप समझ गए होंगे कि ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन जो है वो वाउल साउंड के पहले। एक कंडीशन और ज़रूरी है ए और एन को पुट करने के लिए किसी भी ब्लैंक में, वो क्या है कि जिस भी नाउन के आगे ये आ रहा है सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ओके। अगर कहीं पे ब्लैंक दिया है और आपको फिल करना है आर्टिकल ए एंड द, तीनों दिए हैं, यानी तीनों वर्ड्स दिए हुए हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों दिए हुए हैं, तो आप कैसे, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ ए एन फिल करना है, आपको देखना होगा कि वो सिंगुलर होना चाहिए और वो काउंटेबल होना चाहिए, तभी उसमें ए और एन फिल किया जाएगा। जैसे यहाँ बुक्स दिया है, बुक, ठीक है, तो बुक्स अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ ए और एन नहीं आएगा। ठीक है। तो ये जो नाउन है आपका बुक, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो ए और एन को फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर वाटर दिया है, वाटर नाउन है वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है, अब कोई कहे इसके आगे ए और एन फिल कीजिए, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। वाटर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कहते 1 पानी 2 पानी 3 पानी, ठीक है। तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो ये कंडीशन को पूरी नहीं करता है, तो यहाँ पर ए और एन वो आप फिल नहीं करोगे। समझ गए? ठीक है। अब कुछ जो इंटेंसेस हैं जहाँ पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इंस्टेंसेस where we used indefinite article। पहला क्या है?
फर्स्ट वन, when noun is mentioned for the first time। जब किसी पैराग्राफ में, किसी स्टोरी में जो नाउन है पहली बार मेंशन किया जाता है तो वहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई स्टोरी लिख रही हैं तो आपने लिखा वंस देयर वॉज डैश किंग। अब यहाँ आपको आर्टिकल फिल करना है। ठीक है, तो ये नाउन जो है, किंग जो है एक नाउन है आपका, ये फर्स्ट टाइम इस स्टोरी में आया है, पहली बार मेंशन किया जा रहा है किंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे, ए और एन, अकॉर्डिंग टू द साउंड। किंग है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या फिल करेंगे, अ। ओके, वंस देयर वाज अ किंग। अब मान लो इसी किंग के बारे हम दोबारा से इस स्टोरी में आगे लिख रहे हैं, जैसे डैश किंग वॉज वेरी माइजर। अब यहाँ पर आप ए और एन फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये जो किंग है ये दूसरी बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस स्टोरी में। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर हम द फिल करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो जब किसी स्टोरी में, पैराग्राफ में या कहीं पर भी कोई नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होता है, वहाँ पर आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो और कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे आपका इन एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशंस, इन एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशंस। एक्सक्लामेटरी क्या होता है पहले ये देख लीजिए। एक्सक्लामेटरी इज अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस आप सभी को पता है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसकी कोई सेंस निकलनी चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। जो आपके टाइप ऑफ सेंटेंस हैं वो 5 होते हैं। किसी बुक में 4 भी दिए होते हैं और किसी में 5 भी दिए होते हैं। अब वो कैसे इंक्लूड होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है आपका असर्टिव, इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। दूसरा है आपका इंटेरोगेटिव, तीसरा है आपका इम्पेरेटिव, फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव। अब इसको 4 और 5 क्यों कहते हैं, कहीं 4 कहीं 5 क्यों दिया जाता है ग्रामर बुक्स में? 4 इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो ऑप्टेटिव जो लास्ट टाइप है ये एक्सक्लामेटरी में ही इंक्लूड कर दी जाती है, क्योंकि ऑप्टेटिव में सिर्फ 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आते हैं जिसमें विश और डिज़ायर होती है। ठीक है, और कहीं पर इनको सेपरेटली रखा जाता है। तो जब इनको सेपरेटली रखा जाता है तो देयर आर 5 टाइप्स, और जब इनको एक साथ रखा जाता है तो देयर आर 4 टाइप्स। दोनों सही हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब ये देखिए आप एक्सक्लामेटरी, इसकी बात करनी है हमें कि जहाँ पर एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन हो। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग क्यों होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग इसलिए किया जाता है लैंग्वेज में ताकि आप जो है अपनी फीलिंग्स को, जो सडन फीलिंग्स आती हैं आपके माइंड में, उसको आप दिखा सके, बाहर निकाल सके। तो उन परिस्थिति में, उस एनवायरनमेंट में आपको क्या करना होगा, आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यूज़ करने के लिए, या आप कैसे पहचानोगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। कई बार क्या होता है, ये सेंटेंस के लास्ट में होता है और कई बार ये वर्ड्स के बाद भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वर्ड है ओ, ब्रावो, ठीक है, हलास, हुर्रे। अगर इस तरह के वर्ड मिल जाएं, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। अगर इस तरह के वर्ड्स मिल जाएं तो ये वर्ड्स के बाद मिलेगा, और अगर इस तरह के वर्ड्स ना मिले तो ये सेंटेंस के बाद दिखाई देता है आपको। अब देखिए आगे, तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो आपको वहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल
फ्लावर इट इज़, यहाँ पर लास्ट में लगेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लास्ट में इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में हमने कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग नहीं किया है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मैं बगीचे में गई, वहाँ मैंने एक सुंदर सा फूल देखा, तो मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला कि कितना सुंदर फूल है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी। जब आपको किसी सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी दिखानी हो तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ओके, तो अ जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो इस तरह से आप इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन थे जहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगी मैं, क्योंकि डेफिनिट आर्टिकल जो है वो हमारे पास ज़्यादा यूजेस होते हैं डेफिनिट आर्टिकल के, जहाँ वो यूज़ किया जाता है। एक और बात, आर्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे नहीं आते। कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन को कभी भी डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।